वर्ल्ड एथलेटिक्स से मंजूर शुदा कराची मैराथन का आगाज। सीव्यू कराची में 42.2 किलोमीटर की फुल मैराथन और 21.1 किलोमीटर की हाफ मैराथन जारी। 5 किलोमीटर फन रेस का आगाज सुबह 10 बजे होगा। आज़ाद कश्मीर में सरकारी तौर पर यौम हक़ खुद इरादियत आज मनाया जाएगा। मुजफ्फराबाद के आज़ादी चौक में यौम हक़ खुद इरादियत पर जलसा मुनक़्क़िद होगा। सदर आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि भारत ने मक़बूज़ा कश्मीर के अवाम को हक़ खुद इरादियत से महरूम रखा हुआ है। भारत कश्मीरियों को जबर, तशद्दुद और बर्बरियत का निशाना बना रहा है। मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का जज्बा अटूट है। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की हक़ खुद इरादियत की जदोजहद में सियासी, सफारती और अखलाक़ी हिमायत जारी रखेगा। यौम हक़ खुद इरादियत के हवाले से आज़ादी चौक में पासबान हुर्रियत जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम मशल बरदार रैली निकाली गई। इंग्लैंड के इलाके शफील्ड में ब्रिटिश पाकिस्तानियों के रेस्टोरेंट पर इंतहा पसंद हिंदुओं का हमला। रेस्टोरेंट मालिक रहीमुल्ला खान का कहना है कि भारतीय शहरी नशे की हालत में थे। खाना खाने के बाद काउंटर पर शोर मचा दिया कि भेड़ के गोश्त में गाय का गोश्त मिलाया गया है। रेस्टोरेंट इंतजामिया ने उन्हें बताया कि बीफ मेन्यू में है ही नहीं। ताहम नशे में धुत अफराद ने वर्कर पर हमला कर दिया था। मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस की जानिब से वाक़े की इंक्वायरी जारी। बाराचनार समेत कुरम के दर्जनों इलाके बदस्तूर अद्वियात और खुराक की किल्लत का शिकार। दहशतगर्दों ने इमदाद पहुंचने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। 80 ट्रक्स पर मुश्तमिल इमदाद के लिए पाराचनार के लिए निकलने वाला काफिला दहशतगर्द हमले के बाद रोक लिया गया। ताहाल इमदादी काफिलों की दोबारा रवानगी का फैसला ना हो सका। गुज़श्ता रोज़ इमदादी काफिले की रवानगी से कबल कुरम के इलाके बगन में DC कुरम पर उस वक्त हमला किया गया जब ज़िलाई इंतजामिया वहां धरने पर बैठे अफराद से सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। तकरीबन 40 से 50 मुसल्लह शरपसंदों ने फायरिंग की। हमला करने वाले 5 अफराद की शनाख्त हो गई। KP हुकूमत का 5 मुल्जिमान और सहूलतकारों को फौरी गिरफ्तार करने का हुक्म। वज़ीर आला KP अली अमीन गड्डापुर की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। मतलूब दहशतगर्दों के सरों की कीमत मुकर्रर करने का फैसला। बग्गन में शरपसंदों की फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेद महसूद इलाज के लिए पेशावर मुंतकिल। DC जावेद महसूद को 3 गोलियां लगीं। उनके साथ 6 दीगर अफराद भी जख्मी हुए। जरूरी सामान लेकर 3 माह बाद कुरम जाने वाला इमदादी काफिला फिर रोक दिया गया। हम लोगों ने तो एक दफ़ा पहले एक गाड़ी लोड किया था सब्जी से, हमारा 4 लाख रुपए नुकसान हो गया। अभी फिर मैंने गाड़ी लोड किया है। अभी हमारा सीट में सामान देखो, माँ के लिए, बच्चों के लिए सामान लिया। हम पाराचनार का रिहायशी मुल्तान से आए, बिस्कुट लोड किया है पाराचनार का। तो उन्होंने कहा था कि 4 तारीख को रास्ता खुल जाएगा। हमने उधर से लोड करके आ गए हैं। अब इधर खड़े हैं सुबह से, ना इधर कोई होटल है ना वाशरूम वगैरह। हुकूमत को चाहिए कोई बंदोबस्त करे। पाराचनार जाने के लिए दवाइयों, सब्जियों, तेल, घी, आटे, चीनी, बिस्तर, कंबल और दीगर अशिया से भरे ट्रक टल किले के बाहर मौजूद। ड्राइवर्स का कहना है कि उनकी रिहाइश का कोई इंतजाम नहीं। पाराचनार जाने की जल्दी इजाज़त ना मिली तो ट्रक्स में भरा सामान खराब होने का खदशा है। पाराचनार और बुशैरा समेत कुरम के 100 से ज़ायद देहात के लाखों मकीन इमदादी सामान से भरी गाड़ियों का शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्द मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं होंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। तुरबत में बस पर रिमोट कंट्रोल बम धमाके की मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म ने शहीद अफराद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। तुरबत के नवाही इलाके में बस के करीब धमाके में 4 अफराद जाँ बहक और SSP क्राइम विंग ज़ुहेब मोहसिन और उनके 6 अहल खाना समेत 32 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्द तंजीम BLA ने बस हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। M3 फैजपुर से समंदरी तक धुंध की वजह से बंद। सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद। कोयटा के हल्के PB 45 के 15 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग आज होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 15 में से 10 पोलिंग स्टेशन मर्दों और 5 खवातीन के हैं। 51 पोलिंग बूथ बनाए गए। 1577 एहलकार तैनात। तमाम पोलिंग स्टेशन हसास तरीन करार। पुलिस के अलावा FC एहलकार भी पोलिंग स्टेशन पर तैनात।
12 दिनों में मुज़ाकरात 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े। PTI ने तहरीरी मुतालबात ना दिए तो मुज़ाकरात में मुश्किलात पेश आ सकती हैं। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी ने खबरदार कर दिया। सीनियर लीगी रहनुमा का कहना है कि हुकूमत या किसी इदारे की तरफ से बानी PTI को बनी गाला भेजने की कोई पेशकश नहीं की गई। किसी सियासतदान को फौजदारी मुकदमात से इस्तिस्ना नहीं। PTI से सिविल नाफरमानी खत्म करने समेत कोई मुतालबा नहीं किया। PTI ने 45 लापता अफराद का जिक्र किया, कोई फहरिस्त नहीं दी। जो 2-3 प्रोफेशनल वकील थे उन्होंने फीस ज़रूर लिए हैं, लेकिन फ़ीस ज़्यादा दिए गए हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि करोड़ों की जो फीसें हैं अदा हुए हैं। इतना एक्सपर्टीज़ दरकार ही नहीं था कि जी आपने जो है ऐसे छोटी के वकील लाने थे और मुंह मांगी कीमत देनी थी। शेर अफजल मरवत का तहरीक इंसाफ के केसेस में वकला को दी गई फीसिस का ऑडिट करवाने का मुतालबा। PTI रहनुमा ने कहा केसेस ऐसी नौयत के नहीं थे कि करोड़ों की फीस दी जाती। दावा किया कि उन्होंने 74 केसेस में बानी PTI की नुमाइंदगी की और कोई पैसे नहीं लिए। शेर अफजल मरवत ने कहा चंद वकला ने पैसे लिए, केस लड़ने के एवज टिकट लेने के बारे में उन्हें इल्म नहीं। छोटे सनतों के लिए आलमी माहिरीन की खिदमात। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार को फ़रोग़ देने से मुताल्लिक़ इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। इंडस्ट्री को आलमी सप्लाई चेन का हिस्सा बनाने के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। वफाक और सूबे मिलकर काम करें। बानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साबिक़ वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 92वीं सालगिरह आज मनाई जाएगी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को मुत्तफ़िक़ा आइन, आम आदमी को शनाख्ती कार्ड और वोट का हक़ दिया। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम का संगे बुनियाद रखने और पहली इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस कराने का एजाज़ भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को हासिल है। शहीद भुट्टो की कोशिशों ने इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को तक़वियत बख्शी। सदर मुमलिकत का शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के यौम पैदाइश के मौके पर पैगाम। कहा शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मेमार थे। शहीद भुट्टो ने सनती और तकनीकी शोबे को तरक्की दी। शहीद भुट्टो की ज़रई इस्लाहात और मेहनत कशों की तरक्की के लिए इक़दामात ने लाखों जिंदगियाँ बदल दी। तरक्की पसंद, खुद मुख्तार और जामे पाकिस्तान का शहीद भुट्टो का ख्वाब आज पहले से कहीं ज़्यादा अहम है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कायदे अवाम की जौहरी पॉलिसी ने स्ट्रेटेजिक खुद मुख्तारी फराहम की, जबकि 1971 के बाद 90,000 जंगी कैदियों की बावकार रिहाई उनकी गैर मामूली क़यादत का मजहर थी। कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को कामिल यकीन था कि ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। भुट्टो की पॉलिसी की बदौलत खैबर पख्तूनख्वा के 35,000 से ज़ायद मजदूर सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात में मौक़े हासिल करने में कामयाब रहे। जहां ज़रूरत हो लेवीज़ इलाके को पुलिस इलाके में तब्दील करें। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का ऐवान में खिताब। कहा एक सोच है कि सूबे में एक ही फोर्स होनी चाहिए। हुकूमत का कोई इरादा नहीं कि लेवीज़ को मुकम्मल ख़त्म किया जाए। सूबे में दहशतगर्दी को ना पुलिस और ना लेवीज़ रोक सकती हैं। ये दोनों फोर्सेस आम जराइम के लिए हैं। बोले हुकूमत और अपोजिशन की कमेटी बनाई जाए जो लेवीज़ रिफॉर्म्स पर काम करें। लेवीज़ में इस्लाहात लाकर अच्छी फोर्स में तब्दील किया जाए। इंसानी स्मगलिंग का शुबा। कराची एयरपोर्ट से एक दिन में 30 अफराद ऑफलोड। इमिग्रेशन हुक्काम का कहना है कि ऑफलोड किए गए बेशतर अफराद इंसानी स्मगलिंग का निशाना बनने जा रहे थे। मुताद्दिद मुसाफिरों को दस्तावेज की शक की बिना पर घरों को जाने की इजाज़त। ज़्यादातर ज़ेर हिरासत अफराद इंसदादे इंसानी स्मगलिंग सर्किल मुंतकिल। कराची में इंटरमीडिएट साल अव्वल के सालाना इम्तहानात के नताइज पर तुलबा के तहफ़्फ़ुज़ात। कायम मकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान बोर्ड का कहना है कि कमेटी इंक्वायरी करके 1 माह में तुलबा की शिकायत का अजाला करेगी। जो तुलबा नताइज से मुतमईन नहीं वो स्क्रूटनी फॉर्म जल्द जमा करवा दें। वालिदैन तहफ़्फ़ुज़ात और तजावीज़ इंटर बोर्ड में जमा करवाएं। चेयरमैन बोर्ड शरफ अली शाह का कहना है कि तुलबा की शिकायत के तदारुक के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। इंटरमीडिएट साल अव्वल में प्री मेडिकल ग्रुप में 66% और प्री इंजीनियरिंग ग्रुप में 74% तुलबा फेल हो गए। ख़राब नताइज ने कराची के तुलबा के प्रोफेशनल तालीमी इदारों में जाने के इम्कानात महदूद कर दिए।
स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस के लिए पाकिस्तान की मंजूरी का मुंतज़िर हूँ। स्टारलिंक के मालिक इलॉन मस्क का सोशल मीडिया सारिफ के खैर मख्तमी बयान पर तबसरा। सारिफ ने स्टारलिंक सर्विस लेने से मुताल्लिक हुकूमती फैसले का खैर मख्तम किया था। वज़ीर मुमलिकत शिजा फातमा ने स्टारलिंक के साथ बातचीत का जिक्र किया था। कौमी इदारे सेहत के मुताबिक चीन में फैलने वाला HMPV 2 दिहाइयों से पाकिस्तान में मौजूद है। पहली बार 2001 में इसकी तशख़ीस हुई। 2015 में पिम्स अस्पताल में वायरस के 21 केसेस सामने आए। इस वक्त मौसमी इन्फ्लुएंजा, खास तौर पर इन्फ्लुएंजा A और B के बेतहाशा केसेस आ रहे हैं। आलमी इदारा सेहत ने फ़िलहाल HMPV से मुताल्लिक कोई एडवाइजरी जारी नहीं की है। HMPV की सूरत हाल पर NCOC का इजलास मंगल को होगा। अल्कोहल की तमाम इक़साम से कैंसर होने का खतरा मौजूद है। बेचने वालों को वार्निंग के लेबल लगाना होंगे। अमरीकी सर्जन जनरल ने अल्कोहल की बोतलों पर कैंसर में मुब्तला होने के खतरे से आगाही वार्निंग लेबल्स लगाने की सिफारिश कर दी। डॉक्टर विवेक मर्थी ने कहा कि जामे साइंटिफिक सबूत सामने आ चुका है कि अल्कोहल कैंसर का सबब बन रहा है, जिसका अमरीकी अवाम को इल्म नहीं है। बतौर सर्जन जनरल अमरीकी अवाम को इस खतरे से आगाह रखना उनकी जिम्मेदारी है। अमरीका में अल्कोहल की फ़रोख्त के लिए लाजिम हेल्थ वार्निंग लेबल 1988 से अपडेट नहीं किए गए हैं, जिसमें सिर्फ हामला ख़वातीन के लिए अल्कोहल के इस्तेमाल की ममानियत दर्ज होती है। सर्जन जनरल की इस सिफारिश पर अमल दरामद के लिए अमरीकी कांग्रेस से मंजूरी लेना ज़रूरी है। अमरीकी एसोसिएशन फॉर कैंसर रिसर्च के मुताबिक अल्कोहल का इस्तेमाल छाती, मैदे, जिगर और बड़ी आंत के कैंसर समेत 6 इक़साम के कैंसर का सबब बन रहा है। दुनिया के सिर्फ 25% ममालिक अल्कोहल पर सेहत की वार्निंग लाजमी करार देते हैं, जबकि जनूबी कोरिया वाहिद मुल्क है जहां अल्कोहल पर जिगर के कैंसर के इंतबाही लेबल लगे होते हैं। गजा जंगबंदी बातचीत शुरू होते ही इस्राएली फौज ने गजा पर हमले बढ़ा दिए। खान यूनुस में गाड़ी पर ड्रोन हमला, रिहायशी इलाकों पर बमबारी, 65 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, एक ही ख़ानदान के 7 बच्चों समेत 11 अफराद भी शामिल। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि इसराइल का कमाल उद्वान अस्पताल के डायरेक्टर को हिरासत में रखना गजा में सेहत के शोबे को तबाह करने और नस्ल कुशी का इरादा जाहिर करता है। मिस्र और कतर की कोशिशें, कतर में गजा जंगबंदी मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़। हमास रहनुमा बासिम नईम ने मुआहिदे के लिए इसराइली फ़ौज का इनखला और बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी ज़रूरी करार दे दी। सखर में मशकूक कार के ताक़ुब के दौरान पुलिस मोबाइल दरख्त से टकरा गई। पुलिस हुक्काम के मुताबिक हादसे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। मशकूक गाड़ी में सवार अफराद फरार। गुजरात के इलाके शाहजहांगीर रोड पर घर से 5 बच्चों की लाशें मिली हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक बच्चे घर में कोयले जलाकर आग ताप रहे थे। बच्चों में 4 बहन भाई और उनका कज़न शामिल है। बच्चों की उम्रें 6 से 13 साल हैं। चकवाल में मदरसे के तालिब इल्म से मौल्लिम की मुबैना ज़्यादती, मुकदमा दर्ज, मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम ने ज़्यादती के बाद बच्चे के मदरसा छोड़ने पर पाबंदी लगा दी थी। 25 रोज़ के बाद बच्चे ने मदरसे से भागकर घर वालों को ज़्यादती का बताया। फैसलाबाद में पीपल्स कॉलोनी से डिलीवरी बॉय को लूटने वाला 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार। लड़की समेत मुल्जिमान ने गुज़िश्ता रात अब्दुल्ला पुल पर डिलीवरी बॉय को लूटा था। मुल्जिमान से असलहा और लूटा हुआ सामान बरामद। कराची के इलाके डिफेंस दरख्शा में घर में चोरी के इल्ज़ाम में मुलाजमा समेत 3 अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान में मियाँ बीवी भी शामिल। पुलिस के मुताबिक घर के रिहायशी शादी की तकरीब में मसरूफ़ थे। मुल्जिमा जेवरात और रकम चोरी करके अपने शौहर और बहनोई को देती रही। मुलाजमा को हिरासत में लेकर पूछगछ की तो चोरी का एतराफ़ किया। मुलाजमा की निशानदही पर शौहर और बहनोई भी गिरफ्तार। तिलाई, हीरे के जेवरात, मुल्की गैर मुल्की करेंसी बरामद। वादी तीरा में ANP खैबर के सदर के रिहाइश गाह पर धमाका। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने रिहाइश गाह से चौकीदार को बाहर निकाल कर बारूदी मवाद नस्ब करके धमाका किया। रिहाइश गाह में मौजूद सामान जल गया, जानी नुकसान नहीं हुआ। पेशावर में CNG स्टेशन आज और कल बंद रखने का फैसला। जिला इंतजामिया के मुताबिक फैसला स्पीकर KP, DC, DG, सुई गैस और CNG एसोसिएशन की मुशावरत से किया गया।
भारत ने 400 पाकिस्तानी ज़ायरीन को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के उर्स का वीज़ा देने से इनकार कर दिया। सिर्फ 100 पाकिस्तानी ज़ायरीन को वीज़े दिए। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक उर्स में शिरकत के लिए 500 पाकिस्तानी ज़ायरीन का कोटा मुकर्रर है। भारतीय गुलकार हंसराज हंस ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात बेहतर हों। बोले वो मौसीकी में उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के मुरीद हैं। बरतानिया के मगरबी हिस्सों में बर्फबारी। ब्रिस्टल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। बरतानिया के बेशतर हिस्सों के लिए एम्बर और येलो वार्निंग जारी। बाज़ इलाकों में 40 सेंटीमीटर तक बर्फ गिरने की पेशगोई। मोटरवे M5 पर हादसात। बाउंड जंक्शन 24 और 25 के दरमियान बंद। इंग्लैंड में सैलाब की 38 वार्निंग्स भी जारी। शदीद बर्फबारी के सबब बिजली मुअत्तल होने का इम्कान। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के जज को अदालती कार्रवाई से हटाने का मुतालबा कर दिया। जज ने कारोबार में जालसाजी के मामले पर डोनाल्ड ट्रंप की बतौर मुजरिम हैसियत बरकरार रखने का फैसला सुनाया था। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने फहश फिल्मों की अदाकारा के मामले में कुछ नहीं छुपाया। दावा किया कि अदालती निज़ाम करप्ट है, इसीलिए लोग और कंपनियां न्यूयॉर्क छोड़कर जा रहे हैं। ट्रंप को सजा सुनाए जाने के लिए 10 जनवरी की तारीख मुकर्रर है। केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग्स में 615 रन बनाकर आउट हो गई। रिकल्टन 259 रन बनाकर नुमाया रहे। टेम्पा बेबूमा और कायल वेरेन ने भी सेंचुरियां स्कोर की। मोहम्मद अब्बास और सलमान अली आगा ने 3-3 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने दिन के इख्तिताम तक 3 विकेट पर 64 रन बना लिए। पाकिस्तान सुपर लीग 10 के लिए तमाम 6 फ्रेंचाइजीज ने इवेंट के लिए बरकरार रखे जाने वाले खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद को 9 बरस बाद रिलीज कर दिया। लाहौर कलंदर समेत 3 फ्रेंचाइजीज ने अपने 8 खिलाड़ी बरकरार रखे हैं। कराची में जारी कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल दिलचस्प मरहले में दाखिल। पेशावर के खिलाफ सियालकोट को जीत के लिए 173 रन दरकार। तीसरे रोज खेल के इख्तिताम पर 59 रन पर सियालकोट की 5 विकेटें गिर गईं। मजीद 114 रन की जरूरत है। मैच के दौरान पेशावर के नबी गुल की PCB के कोड ऑफ कंडक्ट की लेवल 3 की खिलाफ वर्जी। 3 मैच की पाबंदी आयद कर दी गई। नबी गुल ने गेंद वाज़े तौर पर जमीन पर लगने के बावजूद कैच की अपील की थी। और बॉलीवुड की ग्लैमरस अदाकारा दीपिका पादुकोण 39 बरस की हो गई। फिल्म ओम शांति ओम, पीकू, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत, पठान और जवान में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाने वाली अदाकारा को सालगिरह के पैगामात का सिलसिला जारी।